हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री नॉलेज वाला में। तो दोस्तों आज हम लोग संविधान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, बैंक, नेवी, एयरफोर्स, जो कि हर में सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे देखेंगे और आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 12 नहीं थी, मतलब कि 8 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950। क्योंकि संविधान हमारा बनकर 26 जनवरी को, मतलब कि संविधान को लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतः संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला चौथा क्वेश्चन है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। तो सबको पता होगा, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में संशोधन करके एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार था। जब संविधान हमारा बना तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटाकर 300 के क में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 52। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से कैसे हटा सकते हैं। तो 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? बताइए इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए? इसका आंसर बताइए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि एक संविधान में संशोधन किया गया है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 105 संविधान में संशोधन अब तक कुल हो चुका है। 105वें संविधान संशोधन से ही जो कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, उसे हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर 105। अब तक संविधान में टोटल 105 अनुच्छेद, 105 संशोधन हो चुके हैं। इसका आंसर बताइए। संविधान संशोधन का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद।
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार, तो संविधान संशोधन का अधिकार किसे? ऑप्शन नंबर ए संसद को। संविधान संशोधन का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की कुंजी किससे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? बताइए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था संविधान में। कमेंट करके बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 51 के क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और इसमें भाग कौन सा भाग, यदि पेपर में भाग पूछे तो भाग 4 के क में, 4 के क में, भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का संरक्षक कौन होता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। और संसद किससे मिलकर बना होता है? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। संसद किससे मिलकर बना होता है? तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? अभी बताएं, आप लोग बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? बताइए इसे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को लघु संविधान संशोधन कहता है। 86वां संविधान संशोधन के बारे में बताइए आप लोग। 86वां संविधान संशोधन जो कि अति महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था और इससे शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार जो कि 21 के क में है, 21 के क में 86वां संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, 21 के क में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत में बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर आर.के. षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। संविधान दिवस कब मनाते हैं? इसका बताइए आप लोग, राइट आंसर बताइए। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 26 नवंबर, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर को हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी को 1950 को इसे लागू किया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? बताइए, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका होगा। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका। यदि पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो ये भारत होगा। अगर पूछे विश्व के सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, तो उसका राइट आंसर अमेरिका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, वही हम बात किए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो ये भारत होगा, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? बताइए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर जो कि इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है और रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। आप लोग कन्फ्यूजन इसमें बहुत हो जाते हैं, तो याद रखिए कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 32 होगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो 5 तरह की रिट जारी करती है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि संविधान में संशोधन करके इसे 300 के क में डाल दिया गया, जो कि अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? बताइए, इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर भी अनुच्छेद 32 होगा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ था? जो कि अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग कौन सा होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। संविधान बनाने में कुल कितना खर्च हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 63,96,729 रुपया संविधान को बनाने में लगा था। 63,96,729 रुपये, याद कर लीजिए आप लोग, 63,96,729। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसका दूसरा बैठक कब हुआ था ये बताइए आप लोग। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों बता दें कि संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। और जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त, अभी बताएं आप लोग को, बताइए इसका राइट आंसर अभी बताएं आप लोग को। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताएं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। जो कि दूसरा बैठक हुआ, संविधान का दूसरा बैठक हुआ तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर आप लोग बताइए। संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था? जब हमारा संविधान, बता दें दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस पर 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? बताइए इसका आप लोग राइट आंसर बताइए। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में चर्चा की गई, जो कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गोवा होगा। इसका होगा समान सिविल संहिता। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है और सबसे पहला लागू करने वाला राज्य तो गोवा है। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें अनुच्छेद 39 के क में, तो इसमें निःशुल्क विधि सहायता की चर्चा की गई है। और ऑप्शन नंबर 40 इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया और अनुच्छेद 51 में क्या गया बताइए आप लोग। अनुच्छेद 51 में क्या क्या कहा गया बताइए। और यदि हम अनुच्छेद 51 की बात करें तो इसमें भारत ऐसा देश है कि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका ये राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों धन्यवाद, आप लोगों से अलविदा लेते हैं। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।